जय जोर संगवारियों, छत्तीसगढ़ी के नंबर वन बुलेटिन हमार बानी अमरगोट में आप जम्मू मन के स्वागत है और मैं हूं आप मन संग शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करबो, लेकिन सबले पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस में। मिशन 23 पर कांग्रेस की मैराथन मीटिंग आज रायपुर में हुई। 6 प्रमुख समिति मन की बैठक सीएम भूपेश और कुमारी सैलजो समेत कई दिग्गज हुए शामिल। रायपुर में बीजेपी के घोषणा पत्र चुनाव समिति मन की बैठक, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ली बैठक, चुनाव तैयारी मन पर हुई मंथन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरा रद्द, संसद की व्यस्तता के चलत नहीं आई शाह। आज बीजेपी नेता मन की बैठक में होने वाला ही शामिल। राजधानी रायपुर में बड़ी कार्रवाई, 300 किलो 75 ग्राम चांदी जब्त चांदी की कीमत 2 करोड़ 77 लाख रुपया। रायपुर में नाबालिग संग गैंगरेप, मल्टी लेवल पार्किंग के गार्ड रूम में वारदात ला देगी संजाम, पुलिस ने तीनों आरोपी मन ला करीस गिरफ्तार। सूरजपुर में ट्रक की टक्कर ले बाइक सवार की मौत, ग्रामीण मना सौरख की करीन चक्का जाम, आरोपी ऊपर कार्रवाई और मुआवजा की मांग। जसपुर के आरएएस विभाग में चली गोली, 2 ठेकेदार मन के बीच विवाद में फायरिंग, दोनों के खिलाफ केस दर्ज। तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन का बेरा के बड़ी खबर। सबसे पहले आपने दिखाते हैं राजधानी रायपुर ले। जी हां, रायपुर में बड़ी कार्रवाई करेगी सावे, बता दें कि 300 किलो 75 ग्राम चांदी जब्त करेगी से। जब्त चांदी की कीमत 2 करोड़ 77 लाख रुपए जब्त करेगी से। जब्त चांदी की कीमत 2 करोड़ 77 लाख रुपया बताए जाते। और यूपी के आगरा ले कार में लेके चांदी आतरी सावे, कार के स्पेशल चैम्बर में चांदी रखे रही से। 3 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हुए सावे, तीनों आगरा के रहिया है और कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की कार्रवाई हरे। तो बड़ी खबर ये बेरा कि आपने दिखा दें इस संयुक्त कार्रवाई हरे, जी हां 300 किलो 75 ग्राम चांदी जब्त करेगी इससे और जब्त चांदी की कीमत 2 करोड़ 77 लाख रुपया बताया जाता है। एक बार फिर बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा ले कार में लेके चांदी आखिरी सावे और कार के स्पेशल चैम्बर में चांदी ला रखेगी इससे, जेकर बाद एक बड़ी कार्रवाई करेगी। 3 आरोपी ला गिरफ्तार करेगी सावे, तीनों ही आगरा की रही बताए जाते। तो कोतवाली पुलिस और साइबर सेल के संयुक्त कार्रवाई हरे, एक बड़ी कार्रवाई राजधानी रायपुर आपने दिखा दें। 300 किलो 75 ग्राम चांदी जब्त करेगी सावे, तस्वीर घलो अपन देख सकत हो। और जब्त चांदी की कीमत घलो करोड़ रुपया में बताए जाते। बता दें एक बार फिर के यूपी के आगरा चांदी ले जाते सब बताए जाते। चांदी की कीमत की अगर बात करें तो 2 करोड़ 77 लाख रुपया ये बताए जाते। तो 3 आरोपी मन गिरफ्तार करेगी सावे, जेकर बाद पुलिस अब मन पूछताछ कर थी। ज्यादा जानकारी पर हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे मन से जुड़ गया है। तहसीन, का है पूरा कार्रवाई और आगे आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद क्या एक्शन ले जाते? देखिए, जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो दिल्ली चुनाव आयोग ने की एक टीम ने आके इस बात निर्देश दिए थे कि इस तरीके की जो चीजें हैं, चाहे वो कैश हो चाहे अवैध रूप से ये सोना चांदी या कोई भी लालच देने वाली जो चीज है उसका परिवहन करने वाली वाहनों पर सख्ती बरती जाए। उसी के मद्देनजर जो है वाहन चेकिंग जो है राजधानी पुलिस ने की भी है। और उसके चलते जिस तरीके से कल इस बात की सूचना पुलिस को मिली थी कि बड़ी मात्रा में जो है चांदी यहाँ पे लाई गई है, जब पतासाजी की गई तो पुलिस को एक हैरियर गाड़ी का पता चला और टाटा हैरियर गाड़ी जो है उसको जब हमारे सदर बाजार में ही रोक के उसको जब तलाशी ली गई तो उसमें बड़ी ही सफाई से उसमें एक चैम्बर बनाकर जो चोरी छिपे जो अंदर नीचे जो स्पेशल चैम्बर बनाया गया था और उसकी जब तलाशी ली गई तो उसमें करीब अगर बात करें तो जो है इसमें 2 करोड़ 77 लाख रुपए कीमत की करीब 300 किलो 75 ग्राम चांदी जो है वो जब्त हुई। और जब उसके पूछताछ की गई तो उसमें जो है मौके पे संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। हालांकि जो कारोबारी हैं जो आगरा निवासी हैं और उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने दस्तावेज जरूर दिखाए, लेकिन वो संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए कि किसका है, कहाँ से लाए हैं। और इस तरीके की वहाँ तो पुलिस ने उसको जब्त किया और उसके बाद जो है उस पर कार्रवाई की गई। लेकिन निश्चित तौर पे जो एक बड़ी सफलता जो है राजधानी पुलिस की जो है ये पूरी साइबर सेल और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम थी। इसमें जो तीनों आरोपियों को जो गिरफ्तार उसमें किया गया है उसमें वो तीनों जो है आगरा के रहने वाले हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है कि कहाँ लाया गया था और किसको देना था।
तो अभी इसकी पूछताछ की जा रही है, लेकिन पुलिस ने 300 किलो 75 ग्राम चांदी जो है वो उसमें जब्त कर ली है। और अगर उसकी कीमत की अगर बात करें 2,77,00,000 रुपए उसकी कीमत बताई जा रही। जी तहसील तक पूछताछ जारी, नजर बनाए रखो, आगे भी अपडेट आपसे लेबो। शुक्रिया तमाम जानकारी पर। आगे बढ़ते राजधानी रायपुर में नाबालिग लड़की ले गैंगरेप की घिनौना वारदात सामने आवे, जहां आरोपी मना शहर के सुरक्षित माई जायवाला जयस्तंभ चौक में मौजूद मल्टी लेवल पार्किंग के गार्ड रूम में वारदात अंजाम दीने। जानकारी के मुताबिक पीड़ित लड़की देर रात अपन दोस्त संग जयस्तंभ स्थित मल्टी लेवल पार्किंग पहुंचे रिसावे। इस दौरान दोनों के बीच कोनो बात ला लेके विवाद हो गिस, जेकर बाद लड़की के बॉयफ्रेंड ओला उन्हें छोड़ के भाग गिस। आरोपी हरे के पार्किंग के मैनेजर सिकंदर जैन नाबालिग ला अपन साथ गार्ड रूम में ले गिस, जी हाँ 3 युवक मना मिलके पीड़ित लड़की संग रेप की वारदात अंजाम देने। घटना मंगलवार 19 सितंबर के बताए जाते। पीड़ित लड़की के शिकायत पर गोलबाजार पुलिस पॉक्सो समेत कई धारा मन में मामला दर्ज करे के साथ ही तीनों आरोपी ला गिरफ्तार कर ली से। जयस्तंभ चौक के पास रात को जब वो टहल रही थी तो एक व्यक्ति द्वारा उसको बुलाया गया और काम देने के बहाने अपने रूम में ले जाके उसके साथ अनाचार किया। उसके कुछ देर के बाद 2 और लोग आए और उनके द्वारा भी ये अनाचार उसके साथ किया गया, जिस पर से तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ में पॉक्सो के तहत और 376 के तहत कार्रवाई की जा रही है। इतिबा सूरजपुर में सड़क हादसा ले युवक के मौत के मामला सामने आते। बड़ी खबर अपने दिखाते जहां कोयला ले भराए ट्रक बाइक ला टक्कर मार दिस। हादसा में बाइक सवार के मौका में ही मौत हो गई सावे। ग्रामीण माना सड़क के चक्का जाम कर अपन आक्रोश जताई और कार्रवाई की मांग ओमन करी सावे। अग्रसर मुआवजा की मांग घलो करेगी से बटगावा इलाका के पूरा घटना बताए जाती। तस्वीर आप देख सकते हो, आक्रोश लोगन मन में नजर आते और कार्रवाई के साथ साथ ओमन मुआवजा की मांग इतिबर करी से। तो ग्रामीण माना 100 ला रख के अपन प्रदर्शन करीन, चक्का जाम करीन और लगातार कार्रवाई पूरा मामला में मांग करीन है। और अब सूरजपुर ले बड़ी खबर दिखा दें। जी सूरजपुर के तरिया में डूबे ले नोनी की मौत के मामला सामने आते। कुकुर के डर ले तरिया में कूदेरी सावे बच्ची और एसटीएफ की टीम रेस्क्यू करके 100 ला बाहर निकाले से। विश्रामपुर इलाका के सतपता के पूरा घटना बताया जाते। तो बड़ी खबर आप मला दिखा दें। सूरजपुर ले बड़ी खबर सामने आती है। एसटीएफ की टीम कड़ा मशक्कत के बाद रेस्क्यू करके 100 ला बाहर निकाले सावे। कुछ सियासी खबर के रुख करते हैं। जहां कांग्रेस के आज 6 बड़ी बैठक आवरी। बता दें कि 6 प्रमुख समिति मन के सरलग बैठक हुई। चुनाव प्रबंधन प्रोटोकॉल अनुशासन समिति के ऊपर चर्चा करे जाए। घोषणा पत्र रणनीति और संचार समिति के घलो बैठक कई मुद्दों पर बैठक मन में चर्चा करे जाए, रणनीति बनाए जाए। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा सीएम भूपेश बघेल में मौजूद रही। तो बड़ी खबर बेरा के अपना दिखा दें और चुनावी साल इस बैठक मन के दौर जारी है। आजकल मैराथन बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुमारी सैलजा मौजूद रही। रणनीति बनाया जाए, चुनाव ला लेके कई विशेष मुद्दा जेकर ऊपर चर्चा करी जाए। और बीजेपी के घोषणा पत्र चुनाव समिति के घलोक बैठक है। बता दें कि प्रदेश प्रभारी ओम माथुर समिति मन की बैठक ली और बिहानिया 9:30 यानी कि 9:30 बजे कुशाभाव परिसर में मीडिया वाले मन ने चर्चा करी। ओम माथुर मीडिया वाले मन ने चर्चा करे के दौरान कई सारा मुख्य बात है, कई सारा चुनावी रणनीति जेकर ले चर्चा करी। बड़े खबर है बेरा के आप मला दिखा दें और बिहानिया 9:30 बजे कुशाभाव ठाकरे परिसर में एक प्रेस वार्ता करेगी सावे। चुनावी साल में दोनों ही पार्टी अपन कमर कस ले लगातार बैठक मन के दौर जारी है। ओम माथुर मीडिया मन ले चर्चा करी है दौरान और कई सारा विशेष मुद्दा है जिनला लेके वह मीडिया के सामने अपन बात रखी। तो बीजेपी की घोषणा पत्र चुनाव समिति की बैठक एक तरफ कांग्रेस से बात करें तो कांग्रेस के भी आज मैराथन बैठक है, वही बीजेपी के भी बैठक है। चुनाव में बहुत ही कम समय बाकी है। नवंबर में चुनाव ऐसा में दोनों ही पार्टी मन अब लगातार बैठक लेते, अपन कार्यकर्ता मन में एनर्जी डाले के काम करते, साथ ही चुनाव पर रणनीति घलोक लगातार बनाए जाते। एक और बड़ी खबर दिखा दें। जहां सीएम हाउस तक पैदल मार्च करी बीजेपी के पार्षद मनाज मंझनिया। 12 बजे बीजेपी पार्षद मन के प्रदर्शन ही खराब सड़क का रुके विकास काम न लेके मन विरोध करी। तो बड़ी खबर आप दिखा दें। सीएम हाउस तक पैदल मार्च बीजेपी के पार्षद मन करी। कई सारों कर मन के शिकायत है जिनला लेके ओमन अपन शिकायत करत हुए पैदल मार्च करी और मंझनिया 12 बजे पैदल मार्च करे जाए। तो खराब सड़क और रुके जिन विकास काम है जिनला लेके ओमन आज पैदल मार्च करी सीएम हाउस तक।
भिलाईમાં મહિલા સમૃદ્ધિ સંમેલન के आयोजन करेगी से कार्यक्रम में प्रियंका गांधी, सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत दूसर कई बड़े नेता शामिल होने। बता दें कि बेरा प्रियंका गांधी कार्यक्रम में लगे स्टॉल में सरकार की योजना मला देखी सावे। वहां प्रियंका बच्ची मन संग स्व नृत्य करे के साथ ही ओकर मन संग सेल्फी घलोकलिस। ए बेरा प्रियंका केंद्र पर हमला बोलत हुए कहिस कि केंद्र सरकार महंगाई और जनता के समस्या मन पर कोनो जवाब नहीं दे पाते। पीएम मोदी केवल अपन और अपन मित्र मन पर खर्च करते। एक संगी कहिस कि कांग्रेस के सत्ता जनता के हित बर होते, जबकि केंद्र के मोदी सरकार के नीति संपत्ति मन ला बेचे के वैसे भूपेश बघेल 309 करोड़ रुपए के विकास काम लोकार्पण और शिलान्यास करे के बाद केंद्र पर निशाना साधत हुए कहिस कि केंद्र सरकार 50% दाम बढ़ा के 20% कम करे के बाद वाहवाही लुटा थे। सीएम पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल मन ला विकसित करे बर छत्तीसगढ़ महतारी संस्कृत संवर्धन योजना की घलो घोषणा करिस। अवती बर पीसीसी चीफ दीपक बैज कहिस कि भाजपा सरकार में बस्तर में बारूद के सुगंध आथे। आज बस्तर में विकास काम की स्थिति आदिवासी खुशहाल है। वही मंत्री रविंद्र चौबे कहिस कि कांग्रेस सरकार आगामी कार्यकाल में किसान मन ला धान के दाम 3600 रुपया दी। वह बताइस कि पांचू बछर 3000, दूसर बछर 3200 और तीसर बछर 3400 और चौथा बछर 3600 रुपया दी। मंत्री चौबे कहिस कि किसान मन ला कांग्रेस के सरकार ऊपर भरोसा है। छत्तीसगढ़ महतारी के एक हाथ में छत्तीसगढ़ी संस्कृति का कलश है तो दूसरे हाथ में विज्ञान और तकनीक का ब्रह्मास्त्र भी है। और जो हमारी संस्कृति है, हमारे असूल हैं, जिस पर अगली पीढ़ी का भविष्य बनता है, वो भी महिलाएं बनाती हैं। हर परिवार ला हम ताकतवर बना सकन, ये हमार मन के प्रयास। और ओकरे साथ साथ रेली छुट्टी, ओकर बाद तीजा का अवकाश, महिला मला सम्मान दे के काम हमार सरकार के द्वारा का भी हमार तीर्थ स्थल है, ऐतिहासिक धरोहर है, सब ला सजाए संवारे के काम लगातार करते हैं। छत्तीसगढ़ और बस्तर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बस्तर को एक अजायब घर की तरह उन्होंने इसमें इस्तेमाल किया। एक समय बारूद की खुशबू आता था, लेकिन हमारी सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में आज बस्तर वहां पे एक कॉफी का उत्पादन कर रहा है। बस्तर का महुआ आज लंदन जा रहा है और बस्तर का आज माइनर प्रोडक्ट देश और विदेश में धूम मचा रहा है। और भाजपा के परिवर्तन यात्रा आज दुर्ग ग्रामीण विधानसभा होते हुए पाटन पहुंची। आज पियनिया परिवर्तन यात्रा के रथ भिलाई विधानसभा के विभिन्न क्षेत्र ले होते हुए पहुंची सावे। बेरा दुर्ग के हॉकी मैदान और उतई के चौक में आमसभा हुए से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास राज्य सरकार की विफलता और भाजपा शासनकाल में हुए विकास काम बताए से वह कहिस के परिवर्तन के मौसम चला थे और ये बात सरकार में घलो परिवर्तन हुई। ए बेरा पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, सांसद विजय बघेल, जिला भाजपा अध्यक्ष ब्रजेश बिजपुरिया समेत प्रदेश भाजपा संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। वही भाजपा के परिवर्तन यात्रा लेके मंत्री श्री डहरिया गलो निशाना साधे से देखिए, परिवर्तन यात्रा नाम तो हमारी पार्टी से चुराया हुआ है, उसके कहने से परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन तो जनता के दिलों में, जनता के लोगों के लिए काम करने वाली सरकार है भूपेश बघेल, उसके माध्यम से ही छत्तीसगढ़ में आज परिवर्तन की लहर दिख रही है और परिवर्तन लोगों के जीवन में आया है। सीजीपीएससी 2022 के परीक्षा परिणाम में कुछ अभ्यर्थी मना सवाल उठाने। अभ्यर्थी मना ओबीसी वर्ग में कम नंबर वाला ला इंटरव्यू में बुलाए और ज्यादा अंक वाला ला कॉल सेंटर नहीं जारी करे के आरोप लगाइन हवे। वो एक दूसरे मामला में हाईकोर्ट सीजीपीएससी के रवैया पर नाराजगी जताई और कोर्ट पीएससी ला फटकार लगाई से बता दें कि अभ्यर्थी मना गलत उत्तर ऊपर नंबर दे और छात्र मन ला नोटिस जारी करे जाए के राजभवन और मुख्यमंत्री निवास में शिकायत करीने। मैंने पीएससी 2022 की परीक्षा दी थी और मेंस आंसर शीट आने के बाद ये पता चला है कि उसमें मेरे अंक 771.5 थे, जबकि इंटरव्यू कॉल जिस लास्ट कैंडिडेट को आया था उसके नंबर 719 थे। तो ये चिंता का विषय है कि इतने अधिक नंबर रहने के बाद भी मुझे क्यों इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया है। तो मैं पीएससी से ये अपील करना चाहूँगा कि अगर किसी प्रकार की कुछ त्रुटि है तो उसे ठीक करें और मुझे इंटरव्यू देने का मौका प्रदान करें। धन्यवाद। सरकार से इतना ही निवेदन करते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी करें।
सही है तो सही हो और गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। कि इससे बहुत सारे ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनके रैंक पीछे हो गए हैं, मतलब वो आगे आ सकते थे क्योंकि उनके मार्क्स पीछे हो गए हैं, और बहुत मतलब जो घपला हुआ है, जिनको नहीं आना था वो आगे आ गए टॉप। बारिश के बाद करबो छत्तीसगढ़ के जिला मन में लगातार भारी बारिश होता है। आप मलोगर मनला हमन रायपुर, बिलासपुर समेत कई शहर के तस्वीर दिखातन, जेमा देखे जा सकते हैं कि रुक रुक के लगातार बारिश ले शहर के कई इलाका मन में जलभराव की स्थिति बन चुके है। और बता दें कि बारिश की स्थिति लोगन मन ला परेशानी होती। मुख्य रूप ले बिलासपुर संभाग के जिला मन में भारी बारिश ले अति भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई से, लेकिन बिलासपुर संभाग ले सटे रायपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के जिला मन में भारी बारिश हुई। बिलासपुर में भारी बारिश की स्थिति लोगन मन के घर तक पानी पहुंच के, जेकर ले मोटर पंप के माध्यम ले ओमन ला बाहर निकाला जाते। ग्रामीण इलाका की नदी नाला उफान में ही शहर के ग्रामीण मन के संपर्क टूट चुके हैं। मौसम विभाग के कहना है कि आज अवकाली लगभग पूरा छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के दौर जारी रही। जगदलपुर के जामौड़ा ग्राम पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय में करीब प्रदर्शन। जिला में पानी की समस्या रहने की करीब प्रदर्शन। सरगुजा में महतारी एक्सप्रेस एम्बुलेंस के चालक अपन मांग लेके 26 सितंबर तक हड़ताल में चलेगी। एम्बुलेंस चालक मन के कहना रे और कई शिकायत खिलो खरे। कोंडा गांव के तत्कालीन रेंजर, 2 कर्मचारी और ठेकेदार के 3 साल के जेल हुई सावा। मृत व्यक्ति के नाम ले करे ऋण 2 लाख की ठगी। धमतरी में नगर निगम में ठेकेदार ऊपर 5 लाख रुपए की जुर्माना लगाई। शहर में घर मने निकले वाला कचरा मन के सही निपटा नहीं हो पर लगाई इससे जुर्माना। जांजगीर में पुलिस ड्यूटी में तैनात एएसआई ले मारपीट करे वाला आरोपी गिरफ्तार करे सब। आगे की कार्रवाई जारी है। शक्ति में नशीला सिरप और टैबलेट संग महिला गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई जारी। शक्ति में लूट के झूठा कहानी रच के 1,97,000 रुपया ऊपर हाथ साफ करे वाला आरोपी पुलिस के गिरफ्त में। कवर्धा मछली पालन विभाग कार्यालय में गिरीश छत के प्लास्टर गनीमत एरिसावे। घटना में कोनो कर्मचारी मौजूद रही नहीं। राज्य में पाछू 30 घंटा लगातार मूसलाधार बारिश होते। आगे गलो पर विभाग अलर्ट जारी करे। डोंगरगढ़ में लगातार हो बारिश से नदी नाला उफान में है। लोगन मन अलर्ट करे जाते हैं। बुलेटिन में इतना ही। बने रहो IBC 24 संग। जय जोहार।